हेलो साथियों, तो स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10 का मैथ्स का KCC नोटबुक का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्व करेंगे। हमने पिछले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर दिए। अगर आप हमारे पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पे जाके आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो cos थीटा और sin थीटा का मान निकालें। इस तरह क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ इसका डाटा थोड़ा अलग है। चलिए देखिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट, यानी कि दिया हुआ है, दिया हुआ है। इंग्लिश में लिख लेंगे यहाँ पे गिवन दैट। ठीक है, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखना है, जिसको इंग्लिश में लिखने का होगा तो इंग्लिश में लिखना है। गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर दिया हुआ है 3 और बटा में दिया हुआ है 5। हमको निकालना है cos थीटा और sin थीटा का मान। सॉरी, sin थीटा नहीं होगा, tan थीटा होगा। यहाँ पे tan थीटा है। ठीक है, ये tan थीटा, cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है। तो sin थीटा का मान 3/5 दिया हुआ है। तो बताइए sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P और बटा में क्या होता है? H होता है, 3/5। तो हम बोले थे यहाँ से अगर आप डायरेक्ट चाहिएगा तो मान निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट निकालने से फायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट निकाला जाता है। सब्जेक्टिव में जो है हमेशा के मान के बनाया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी किताब जो हम लोग का है उसमें के मान के बनाएंगे, तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे? के मान के बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट मान मतलब, और सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप के मान के ही बनाइएगा। डायरेक्ट यहाँ पे मानिएगा कि पी का मान 3 है, एच का मान 5 है, तो यहाँ से आप बी का मान निकालेंगे तो गलत होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि आंसर तो सेम आएगा लेकिन वो पूरा मतलब कि अच्छा से मतलब बना हुआ नहीं है। के मानना बहुत जरूरी है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले पी से गुणा करेंगे 5 में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एच का गुणा करेंगे 3 के साथ, लिखेंगे p इंटू 5, उसके बाद लिखेंगे h इंटू 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुना है ना, तो इधर आगे क्या होगा? डिवाइड, भाग में हो जाएगा। ये 5 गुना है तो गुना तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। p ये 3 देखिए गुना तो क्या होगा? इधर भाग हो जाएगा। ये इधर 5 क्या दिखाई दे रहा है आपको? मल्टीप्लाई, गुना तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते थे? इतना बराबर हम लिखते थे के। क्या लिखते थे? के माना। क्या माना? के माना। ठीक है, अब p/3 बराबर के लिखेंगे, फिर h/5 बराबर क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे p/3 बराबर के। ठीक है, अलग कर देंगे, h/5 बराबर लिखेंगे के। तो यहाँ से हम p बराबर मान निकालेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, p गुना 1 क्या होगा? p, 3 इंटू के क्या हो जाएगा? 3k। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, h इंटू 1 तो h होगा, 5 इंटू के हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको p का मान पता चल गया, h का मान पता चल गया, किसका मान पता करना है? v का मान। तो लिखेंगे b बराबर, यहाँ पे दिख रहा है v बराबर फॉर्मूला क्या होता है? h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h का मान कितना है? 5k, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, उसके बाद फिर k का भी स्क्वायर होगा। क्या होगा? k का भी स्क्वायर होगा। उसके बाद माइनस p का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, और फिर हो जाएगा k का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए b बराबर, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, तो b बराबर लिखेंगे 25 के स्क्वायर में 9 के स्क्वायर को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 16 के स्क्वायर। ठीक है, 16 के स्क्वायर। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है, और के स्क्वायर का लिखेंगे के। तो यहाँ से p का मान पता हो गया हमको, h का मान पता है और v का भी मान पता है। अब यहाँ से हम बारी बारी से सबका मान निकालेंगे। cos थीटा, देखिए पहले नंबर में क्या निकालना है हमको? cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, क्या? v/h होता है। क्या होता है? v/h होता है। तो v का मान हम लोग कितना निकाले? 4k। तो लिखेंगे यहाँ पे 4k। h का मान कितना है? 5k, तो यहाँ पे रख देंगे 5k। देखिए k से k कट जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैथ में माना हुआ चीज़ हमेशा कट जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे, इसका मान हो जाएगा 4/5। अब सेकेंड में हमको क्या निकालना है? सेकेंड में निकालना है tan थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/v होता है, p/b, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बताइए p का मान बताइए। p का मान कितना? 3k, p है लिखा हुआ p, 3k। p का मान कितना? 3k। और v का मान बोलिए, v का मान हम लोग निकाले हैं 4k, है ना? 4k यहाँ पे रख देंगे 4k, k से k कट गया, आंसर कितना आया? 3/4। तो ये रहा हमारा आंसर, cos थीटा और tan थीटा का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ देखिए, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा की गणना करें मतलब क्या समझे, tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, जो दिया हुआ है सबसे पहले क्या करेंगे उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, cos थीटा ना, तो लिखेंगे cos थीटा बराबर कितना 4/5। बोलिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, v/h, लिख दी 4/5। क्या करते हैं, कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं, v से गुणा करेंगे 5 में तो b इंटू 5, h इंटू 4। उसके बाद क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई गुना तो क्या होगा भागा, ये 5 मल्टीप्लाई गुना तो क्या होगा भागा, 4 को भेज देंगे इस साइड, h 5 मल्टीप्लाई तो क्या होगा इधर गुना तो भाग हो जाएगा। इतना बराबर कुछ मानते हैं, क्या मानते हैं, k माना, क्या माना k माना, k लेट कर लेंगे, लेट मीन्स माना। अब क्या करते हैं, इतना बराबर एक अलग लिखेंगे, फिर इतना बराबर एक अलग लिखेंगे, b/4 को k से अलग कर देंगे, h/5 के अलग कर देंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, b इंटू 1 क्या हो जाएगा v हो जाएगा, क्या हो जाएगा v। अब 4 इंटू k क्या हो जाएगा 4k, h इंटू 1 h, 5 इंटू k 5k, h इंटू 5 इंटू k 5k, h बराबर 5k, b बराबर 4k। यहाँ से किसका मान पता करना है, h का मान। यहाँ से लिखेंगे h बराबर यानी कि लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो p बराबर लिखेंगे h का मान बोले 5k, तो 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद k का स्क्वायर माइनस b का मान 4k, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर उसके बाद k का स्क्वायर। बताइए इसको घटाएंगे कितना आएगा, 25 के स्क्वायर में 16 के स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना आएगा 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर। अब बताइए 9 का वर्गमूल कितना 3, कितना होता है 3, और k स्क्वायर का k। तो हमारा p का मान कितना आया, हम p का मान कितना निकाले यहाँ पे 3k, कितना निकाले 3k। अब हमको जो पूछा जा रहा है उसका मान निकाल देंगे। पूछा जा रहा है tan थीटा का मान, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b लंब बटा आधार, p/b लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर। अब बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब देखिए p का मान हम लोग कितना निकाले 3k, तो लिखेंगे 3k, और बटा में क्या लिखेंगे v का मान कितना है 4k, तो यहाँ पे रख देंगे 4k, k से k कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया 3 और बटा में 4। तो ये रहा हमारा आंसर tan थीटा बराबर 3/4, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया। चलिए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना। सब क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उसका क्या है डाटा या भी थोड़ा चेंज है, ठीक है। चलिए आइए क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया हुआ है, गिवन दैट, दिया हुआ है, ठीक है। जिसको लिखना है इंग्लिश में लिखना है गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, ठीक है। tan थीटा 3/4, tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b, tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p और बटा में क्या होता है b, लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब और बटा में आधार होता है कितना 3/4, 3/4 है ना। अब क्या करेंगे इसको, अब कोना कोनी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू 4 यहाँ लिखेंगे p इंटू 4, b इंटू 3 तो b इंटू 3। अब क्या करेंगे 3 गुना तो क्या होगा भागा, इस 4 यहाँ पे गुना तो क्या होगा भागा, लिखेंगे p, 3 गुना तो इधर भाग हो जाएगा, 4 इधर गुना तो इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। इतना बराबर क्या करते थे हम लोग k मानते हैं ना, तो लिखेंगे k माना, क्या माना हम लोग k माना, ठीक है। देखिए अगर आप k मान कर नहीं भी बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं p/3, b/4 और h का मान निकाल सकते हैं, तो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं। लेकिन
एनसीईआरटी बुक में के मान का बनाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ से पी का मान 3, बी का मान 4, एच का मान निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे के मान का। ठीक है, अब देखिए p/3 बराबर के करेंगे अलग, p/3 बराबर के लिख देंगे अलग। ठीक है, इसके लिए अलग और इसके लिए के अलग। v/4 के लिए के क्या करेंगे, अलग करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। p × 1 क्या हो जाएगा p, 3 × के हो जाएगा 3k, b × 1 क्या होगा b, 4 × के 4k। अब किसका मान निकालना है, यहाँ से किसका मान निकालना है, तो h का मान निकालना है। तो हम लोग h बराबर क्या पढ़े हैं, h होता है कर्ण, कर्ण बराबर होता है p का स्क्वायर जोड़ v का स्क्वायर। p का मान बोलिए, p का मान 3k, तो 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस v का मान 4k, तो 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद k का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, मान आप रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ना है। h बराबर देखिए 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए h बराबर, इसका वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल होता है 5, के स्क्वायर का क्या होता है k। ठीक है, अब हमारा यहाँ से देखिए वैल्यू पता चल गया, p का मान 3k, b का मान 4k और h का मान 5k। तो हम किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का तो मान दिया हुआ है, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। निकालना है, पहला में क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉस थीटा। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर b/h, क्या होता है b और अपॉन में h होता है। b का वैल्यू कितना निकाला है, b का वैल्यू दिया हुआ है 4k, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4k। h का मान 5k, तो लिखेंगे 5k, k से k क्या हो गया, कट गया, तो हमारा मान कितना है, इसका वैल्यू कितना है 4/5। कॉस थीटा का मान कितना है 4/5। अब सेकंड नंबर में क्या निकालना है हमको, सेकंड में निकालना है साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता है, p/h लंब बटा कर्ण, p/h लिखेंगे, p और अपॉन हो जाएगा h, p/h। p का वैल्यू कितना निकाले हैं, p का वैल्यू दिया हुआ है 3k, तो यहाँ पे लिखेंगे 3k। h का वैल्यू हम लोग निकाल रखेंगे कितना 5k, तो यहाँ पे रख देंगे 5k, k से k क्या हो गया, कट गया, तो 3 और अपॉन हो जाएगा 5, 3/5। ठीक है, 3/5। तो ये रहा हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा का आंसर। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां का सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। tan कहीं का दिखाई दे रहा है a, और हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का जब बात होता है तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने हैं, टोटल 6 है। पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, कितना 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखें। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि tan a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोण a के, इसका एंगल क्या है, a है ना, तो यहाँ पे a लिखेगा। इसका एंगल थीटा रहता तो यहाँ लिखा थीटा, इसका एंगल x रहता तो यहाँ रहता x का अन्य त्रिकोणमितीय। इसका मतलब ये हुआ कि tan को छोड़कर अब जितना बच रहा है उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो टोटल कितना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि निष्पत्तियां 6 होता है, उसमें से एक का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ना, tan a का वैल्यू दिया हुआ, तो बचा कितना 5, वही मतलब 5 का वैल्यू निकालना है। साइन, कॉस, tan का तो नहीं निकालना, tan का तो दिया हुआ, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो ये देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो दिया हुआ है लिखेंगे गिवन दैट, या दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, 4/3। इसे जिस तरह से बनाते आ रहे हैं क्वेश्चन सेम उसी तरह से बनाते जाएंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया है कि कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि साइन और कॉस, कॉट, सेक का वैल्यू निकाला, लेकिन आपको समझना है खुद कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको छोड़ के बाकी सबका मान निकाल लेना है, बाकी सबका वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे क्या करेंगे, p/h का पहले मान पता होना चाहिए। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p
और अपॉन वी, पी बटा वी क्या करेंगे, कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, पी इंटू 3 उसके बाद बी इंटू 4, ठीक है, बी इंटू 4, इस 4 इधर इंटू में है ना, मल्टी क्या है यहाँ पे इंटू में है ना, गुना में, गुना तो क्या होगा भाग हो जाएगा, 3 गुना है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, पी गुना तो क्या होगा भाग हो जाएगा, अच्छा गुना तो क्या हो गया भाग हो गया इधर, ठीक है, डिवाइड गुना तो डिवाइड इधर हो गया, मल्टीप्लाई तो गुना तो भाग हो जाएगा। अब देखिए 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, गुना तो क्या हो जाएगा इधर भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करते थे, इतना बराबर हम लोग के मानते हैं ना, तो लिखेंगे के माना, ठीक है, के माना। सब क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही जैसा है तो नहीं समझ में आएगा, आएगा ही समझ में। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इतना बराबर हम के लिखेंगे, फिर इतना बराबर हम लोग के लेके चलेंगे, पी बटा 4 बराबर लिखेंगे के, पी बटा 4 बराबर लिखेंगे के, इसको अलग करेंगे, उसके बाद बी बटा 3 बराबर लिखेंगे के, इसको अलग करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1, पी इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा, पी बी बटा 3, देखिए यहाँ पे यहाँ लिखते हैं, पी से गुना करेंगे 1 तो हो जाएगा पी, पी इंटू 1 तो पी, 4 इंटू के तो हो जाएगा 4 के, बी इंटू 1 हो जाएगा, बी इंटू 1 हो जाएगा बी, 3 इंटू के हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं, h का वैल्यू निकाल सकते हैं, h और क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h बराबर, h क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, h क्या है हमारा कर्ण है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखिए कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पी का मान बोलिए, पी का मान 4k, 4k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर उसके बाद k का स्क्वायर लिखेंगे 16k स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना 3k, तो 3k का स्क्वायर होगा ना स्क्वायर, 3k का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, उसके बाद फिर k का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 25 का 5 और k स्क्वायर का निकल जाएगा k। तो हम लोग h का मान कितना निकाल रहे हैं 5k, क्या निकाले हैं 5k निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम जिसका भी मान पूछेगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन, टेन का तो वैल्यू दिया हुआ है, हम सभी का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम सबका बारी बारी से यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। वी पहला नंबर लिखेंगे साइन थीटा, तो हम लोग साइन थीटा नहीं लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है ना ए, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए, इसे थोड़ा देखना है, ठीक है, ध्यान से। तो साइन ए फॉर्मूला तो वही रहेगा, एंगल चाहे कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है। साइन ए का फॉर्मूला पी बटा एच होता है, पी का मान बोलिए, पी का मान दिया हुआ है 4k, तो हम लोग लिखेंगे 4k, एच का मान हम लोग निकाल रखे हैं 5k, तो लिखेंगे 5k, के से के क्या हो गया कट गया, कितना वैल्यू आया इसका 4/5। अब सेकेंड में निकालेंगे, सेकेंड निकालेंगे कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलिए v/s, यहाँ पे थीटा नहीं लिखेंगे, ठीक है, ए लिखेंगे, एंगल क्या लिखेंगे ए, क्योंकि एंगल यहाँ पे ए है। अब देखिए बी का मान बोलिए, बी का मान कितना 3k, तो हम लोग लिखेंगे 3k, एच का मान बोलिए, एच का मान निकाल रखे हैं 5k, तो लिखेंगे 5k, के से के क्या हो गया कट गया, हमारा आंसर आएगा cos थीटा बराबर 3/5। उसके बाद थर्ड में लिखेंगे tan थीटा नहीं लिखेंगे, tan थीटा का तो मान दिया हुआ है, लिखेंगे cot थीटा, तो cot थीटा भी नहीं cot ए लिखेंगे, ठीक है, एंगल ए है, थोड़ा ध्यान देना है। cot का फॉर्मूला बोलिए v/p, v/p, b का वैल्यू बोले, b का वैल्यू कितना है हम लोग का 3k, p का वैल्यू 4k, तो लिखेंगे 4k, के से के कट गया, तो 3 और अपॉन हो जाएगा 4। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि tan के उल्टा cot और cot के उल्टा क्या होता है tan होता है, तो tan a का मान दिया हुआ 4/3, तो cot a का मान क्या होगा इसका जस्ट उल्टा होगा 3/4, 3/4 आ गया। अब उसके बाद देखिए 4 में क्या निकालेंगे, चौथा नंबर में निकालेंगे sec थीटा, तो sec a बोलेंगे, sec a बोलेंगे, sec का फॉर्मूला नहीं पता है तो cos पे जाना है, क्योंकि sec का उल्टा क्या होता है cos, और cos का उल्टा क्या होता है sec होता है ना, तो cos का फॉर्मूला v/h, तो sec का फॉर्मूला h/v, तो लिखेंगे h और बटा में v लिखेंगे। h का मान कितना निकाले हैं 5k, तो यहाँ पे लिखेंगे 5k, v का मान कितना निकाल रखे हैं 3k, यहाँ पे लिखेंगे 3k, k से k क्या हो जाएगा कट जाएगा, उसके बाद इसका मान आ जाएगा 5 और बटा में कितना होगा 3। उसके बाद 5 नंबर में लिखेंगे, 5th नंबर में लिखेंगे सेक हो गया, उसके बाद लिखेंगे कॉसेक, क्योंकि सभी का पूछा जा रहा है ना, अन्य त्रिकोणमितीय का, जिसका मान दिया उसको छोड़ के बाकी सबका निकालना है। तो कॉसेक ए, तो कॉसेक बताइए, कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है ना, याद नहीं आ रहा तो इसी तरह से आप याद कर सकते हैं, एक दूसरे का अपोजिट उल्टा करके। कॉसेक नहीं याद आ रहा है तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है, और साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि p/h होता है, तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे, h चला जाएगा ऊपर और p चला जाएगा नीचे, ठीक है।
फॉर्मूला को रट्टा मारना नहीं, बस समझ के याद करना है। एच बटा पी, एच का वैल्यू कितना निकाला है 5k, यहाँ पे लिखेंगे 5k। अब बटा में पी का मान कितना निकाल रखे हैं 4k, तो हम लोग लिखेंगे 4k, कैसे के कट गया, आंसर आ गया हमारा 5 और बटा 4। तो ये रहा हमारा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, tan थीटा का मान दिया और tan a का मान दिया हुआ, अब बाकी हम सबका मान निकालने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, यदि cot थीटा बराबर 12/5 दिया हुआ है। ठीक है, तब हमको क्या निकालना है, sin थीटा का मान निकालना है। क्या करना है, sin थीटा का मान निकालना है। फिर लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, जैसे करते आ रहे हैं उसी तरह करते चलेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, tan थीटा cot थीटा दिया हुआ ना, लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा cot थीटा, तो लिखेंगे cot थीटा का मान कितना है 12/5 दिया हुआ। बोलिए cot थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग, b बटा p होता है। क्या होता है, b बटा में होता है p, b बटा p होता है ना, बराबर में दिया हुआ है 12/5। क्या करते हैं, कोना कोनी पहले मल्टीप्लाई करते हैं, b से गुना करेंगे 5 में, तो b इंटू 5 p इंटू 12। ठीक है, क्या करते हैं, गुना तो भाग, इस ये तो गुना तो भाग है, डिवाइड में आ जाएगा, भाग डिवाइड, 12 इधर का है, गुना तो भाग है, चलो देखिए ये 12 इधर क्या गुना है, तो इधर इधर आ जाएगा, तो क्या गुना तो भाग हो जाएगा। 5 यहाँ देखिए क्या गुना, गुना तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब लेफ्ट से राइट हो जाता है, राइट से लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो 12 गुना तो इधर हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब पी देखिए, पी देखिए 5 यहाँ गुना तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते थे, इतना बराबर हम लोग के मानते हैं, क्या मानते हैं के, तो हम लोग लिखेंगे के माना। ठीक है, अब b बटा 12 के इसको अलग करेंगे, इतना बराबर हम लोग के अलग करेंगे, तो लिखेंगे b अब बटा में 12 अब बराबर के अलग लेके चलेंगे, p बटा 5 बराबर के अलग लेके चलेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, b इंटू 1 हो जाएगा b, अब 12 इंटू के तो हो जाएगा 12 के। ठीक है, p इंटू 1 हो जाएगा p, 5 इंटू के हो जाएगा 5 के। तो हम लोग यहाँ से किसका मान निकालेंगे, h का मान निकालेंगे, क्योंकि p और b का मान पता है, तो हम h बराबर लिखेंगे रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h बराबर, बोले p का मान कितना 5k, तो 5k का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना p का स्क्वायर, तो 5k का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 लिख दिए, k का स्क्वायर तो k स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा k का स्क्वायर। अब देखिए अब क्या होगा, b का मान कितना 12k ना, 12k है ना, तो 12k का, तो 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे लिखेंगे 144 के स्क्वायर, तो लिखेंगे के स्क्वायर ब्रैकेट बंद में, h बराबर, देखिए दोनों प्लस में तो ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 169 के स्क्वायर, दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा 169 के स्क्वायर। अब बताइए 169 किसका वर्गमूल है, तो 13 का, अब के स्क्वायर का क्या होता है के होता है। ठीक है, अब किसका मान पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है साइन थीटा का, तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p और बटा हो जाता है h, p बटा h, p का मान कितना, p का मान कितना 5k, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5k, h का मान कितना निकालना है 13k, लिखेंगे 13k, k से k कट गया, क्या आएगा आंसर 5 और बटा में 13। ये रहा हमारा साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का मान 5/13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 तब cos थीटा के मान निकालें। सेम क्वेश्चन बिल्कुल 11 के जैसा ही, बस इसका क्या क्या पहले का क्या था 12/5, अब इसका क्या हुआ 5/12, उसको उलट दिया है, वहाँ पे दिया हुआ था cos थीटा, यहाँ दिया हुआ tan थीटा, वहाँ sin थीटा का मान निकाला था, यहाँ पे cos थीटा का मान निकालना। ठीक है ना, चलिए यही देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, अगर आप लोग से बनेगा तो आप लोग बनाइए। ठीक है, देखिए बनाते हैं यहाँ पे, यदि यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है tan थीटा का मान दिया हुआ है 5/12। ठीक है, 5/12 ये tan थीटा का वैल्यू है, tan थीटा का फॉर्मूला बोलिए p और बटा में b, 5/12 कोना कोनी गुणा करेंगे, p इंटू 12 हो जाएगा, p इंटू 12, b इंटू 5, 5 क्या गुना तो इधर हो जाएगा भागा, 12 इधर गुना तो हो जाएगा भागा, तो
5 इधर गुना तो हो जाएगा भाग, बाय इधर गुना तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बराबर हम लोग क्या मानते हैं, के मानते हैं, तो लिखेंगे के माना, क्या माना, के माना। p बटा 5 बराबर के लिखेंगे अलग, इसके लिए के अलग करेंगे, फिर इसके लिए भी के अलग करेंगे। p बटा 5 बराबर लिखेंगे के अलग, b और बटा में हो जाएगा 12 बराबर के अलग, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, p इंटू 1 हो जाएगा p, 5 इंटू के हो जाएगा 5k, ठीक है। b इंटू 1 हो जाएगा v और 12 इंटू के हो जाएगा 12k। तो हम लोग को किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है ना, क्योंकि p और b का मान पता है, किसका मान पता करना है, h का, h मीन्स कर्ण। तो हम लोग जानते हैं h बराबर क्या होता है, रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, p का मान कितना 5k, तो 5k का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि p का स्क्वायर है तो 5k का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद k का स्क्वायर तो हो जाएगा 25k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप इसका मान रख दीजिए पूरा, ठीक है। देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा, p का स्क्वायर, तो p का मान कितना 5k, तो हम लोग लिखेंगे 5k स्क्वायर, प्लस है तो प्लस करेंगे। v का स्क्वायर, v का मान कितना 12k, तो हम लोग लिखेंगे 12k स्क्वायर। आप कर सकते हैं, h बराबर 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद फिर k का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा रहे x इंटू वाई का स्क्वायर, इसका मतलब क्या समझेंगे, x के लिए भी स्क्वायर है इंटू उसके बाद y के लिए भी स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। चलिए 12 का स्क्वायर 144, उसके बाद k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। अब देखिए दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, 169 ही आएगा, k स्क्वायर 169 आएगा। पिछले का क्वेश्चन में भी 169 ही आया था। अब चलिए इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है 13, ठीक है। k स्क्वायर का k हो जाएगा। हम लोग h का मान निकाल रखे हैं कितना, h बराबर 13k। किसका मान पूछा जा रहा है, तो cos थीटा का, तो लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला v बटा में h होता है, v बटा h होता है ना। b का मान कितना, b का मान होता है 12k, लिखेंगे 12k। h का मान कितना, h का मान होता है 13k, तो लिखेंगे 13k। k से k क्या हो गया, कट गया, अब 12 और बटा में हो जाएगा 13। तो ये रहा हमारा आंसर, cos थीटा का मान हो गया 12 बटा 13, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ यदि साइन थीटा बराबर 12 बटे 13 तब cos थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। सेम उसी तरह से बनाते जाएंगे जिस तरह से हम अभी बनाते आ रहे हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 बटा में 13, 12 बटा 13। साइन थीटा का वैल्यू का फॉर्मूला बोले, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा h, इसका वैल्यू 12 बटा 13। उसके बाद क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, कोना कोनी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो p इंटू हो जाएगा 13, इसका इसके साथ गुना हो जाएगा, इसका इसके साथ गुना हो जाएगा, बराबर h इंटू 12, गुना तो भाग, गुना तो भाग हो जाएगा, गुना तो इसको भाग कर देंगे इस साइड, h गुना तो हो जाएगा इधर भाग। उसके बाद क्या करते हैं, k मानते हैं ना, तो लिखेंगे k माना, क्या माना, k माना। उसके बाद p बटा 12 बराबर के अलग करेंगे, उसके बाद h के लिए k अलग करेंगे, लिखेंगे p बटा 12 बराबर के अलग कर देंगे, उसके बाद h बटा 13 बराबर के अलग कर देंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। उसके बाद यहाँ से p का मान निकालेंगे, p इंटू 1 p हो जाएगा 12 इंटू 13, सॉरी 12 इंटू के क्या हो जाएगा 12 के हो जाएगा, 12 इंटू के हो जाएगा 12 के। h इंटू 1 क्या हो जाएगा यहाँ से h, 13 इंटू के हो जाएगा 13 के, ठीक है 13 के। तो p का मान पता है, h का मान पता है, किसका मान पता करना है, मान पता करना है हमको v का मान। तो v बराबर हम लोग क्या जानते हैं, रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पता नहीं चलता हुआ कि किसको मतलब घटाना है, किसमें क्या मतलब जोड़ना है। कभी फॉर्मूला होता है ना कि p बराबर लिखते हैं रूट p स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, कभी b बराबर लिखते हैं रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, कभी h स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो किसमें प्लस माइनस होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ा रहता है उसी में हमेशा छोटा को घटाया जाता है। तो सबसे बड़ा कौन से भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, तो कर्ण, कर्ण को h से। अगर छोटा भुजा पूछा जा रहा है यानी p या b पूछा जा रहा है तो हमेशा कर्ण में घटाएंगे, क्या करेंगे, हमेशा बड़ी भुजा में घटाएंगे, ठीक है।
तो देखिए बी बराबर बोलिए एच का मान क्या है 13 के, 13 का स्क्वायर बोलिए 169 के का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना 12 के, तो 12 का स्क्वायर 144 के का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए बी बराबर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, इसको घटाएंगे कितना आएगा 25 के स्क्वायर आएगा। क्या आएगा 25 के स्क्वायर। आप घटा के देख सकते हैं, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 6 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, एक में घटाएंगे तो 0, के स्क्वायर है तो के स्क्वायर है। 25 का वर्गमूल 5, के स्क्वायर का हो जाएगा ए। तो हम लोग बी का मान निकाल रखे हैं 5 के। किसका मान पूछा जा रहा है, पहला पूछा जा रहा है cos थीटा। किसका मान पूछा जा रहा है cos थीटा। फॉर्मूला बोलिए b बटा h, b बटा में h। b का मान कितना 5 के, तो लिखेंगे 5 के। h का मान कितना, h का मान है 13 के, तो लिखेंगे 13 के। कैसे के कट गया। ठीक है, 5 अब बटा में 13। तो ये रहा हमारा cos थीटा का वैल्यू। अब देखिए नंबर सेकेंड में क्या करना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b। क्या होता है p बटा b। p का मान कितना है 12 के, तो लिखेंगे 12 के। ठीक है, अब बटा v का मान कितना निकाल रखे हैं 5 के, तो लिखेंगे 5 के। कैसे के कट गया ना, अब 12 अब बटा में हो जाएगा 5। तो ये रहा हमारा आंसर। cos थीटा का मान 5 बटा 13, tan थीटा का मान 12 बटा 5। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाथ पर रख, चलिए आइए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर 0.75 है। ठीक है, 0.75 तो यह तब sin थीटा का मान की गणना करना है। ठीक है, sin थीटा का मान निकालना है। देखिए बहुत बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंट से डरना नहीं है। क्या करना है देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरा, लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan थीटा बराबर 0.75, ये दिया हुआ है। आप क्या करिए ना, यहाँ से पॉइंट को हटाइए। पॉइंट से डरना नहीं है। क्या करना है, पॉइंट से नहीं डरना है। देखिए क्या करेंगे, tan थीटा बराबर कितना मान दिया हुआ 0.75 ना। क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा 1। इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक दिखाई दे रहा है 1 2, 2 अंक दिखाई दे रहा है ना, तो हम डबल 0 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, पॉइंट से डरना नहीं है। अब क्या करिए, काटिए इसको। 25 बार में कटना ना, कितना 25 3 75 और 25 चौका 100। ठीक है, tan थीटा का मान आ गया हमारा कितना आ गया 3 और बटा में 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करना, फॉर्मूला रखिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p और बटा b होता है 3 और बटा 4। क्या करना है, कोना कोनी मल्टीप्लाई करना है। p इंटू 4 b इंटू 3। 3 इधर देखिए गुना है ना, तो गुना तो भाग हो जाएगा, गुना तो भाग हो जाएगा। लिखेंगे p और बटा में 3 हो जाएगा, 3 गुना तो भाग, और देखिए b और गुना तो इधर हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा भाग। इतना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के मानते हैं। क्या कहते हैं, के मानते हैं, के माना। ठीक है, क्या माना हम लोग, के माना। ठीक, क्या माना, के माना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, p बटा 3 बराबर के अलग करना है, b बटा 4 बराबर के अलग करना है। लिखेंगे p बटा 3 बराबर के अलग लिखेंगे, उसके बाद b बटा 4 के लिए के अलग करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। p इंटू 1 हो जाएगा p, 3 इंटू के हो जाएगा 3k। ठीक है, b इंटू 1 b हो जाएगा, 4 इंटू के हो जाएगा 4k। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग h का मान निकालेंगे। h बराबर क्या होता है रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h बराबर बोलिए p का मान कितना 3k, तो 3k का स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर है ना, तो 3k का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। उसके बाद k स्क्वायर प्लस b का मान कितना 4k, तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर। ठीक है, h बराबर, ये दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस है, तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर। बताइए 25 का वर्गमूल 5 क्या होगा 5k स्क्वायर का हो जाएगा k। क्या में दिक्कत है। अब देखिए p का मान पता है, b का मान पता है और h का भी मान पता है। अब किसी का भी मान पूछेगा हम निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा का फॉर्मूला बोलिए, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर p और बटा में हो जाएगा हमारा h, p बटा h। p का मान बोलिए, p का मान कितना है 3k,
तो यहाँ पे लिखेंगे 3k, क्या लिखेंगे 3k लिखेंगे 3k बटा h का मान बोलिए, h बराबर 5k, तो लिखेंगे 5k, k से k कट गया, कितना आंसर आया हमारा 3/5। ये रहा हमारा साइन थीटा का मान 3/5। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है tan b बराबर √3, क्या दिया हुआ है √3, तब sin b और cos b का मान निकालना है। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर हमने जो 14 बताया था ना, उसमें हमने किसका मान निकाला था, तो साइन थीटा का नाम पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला था साइन थीटा का मान निकाले, तो हम लोग साइन थीटा का मान क्या निकाले थे 3/5 निकाले थे। क्या निकाले थे 3/5 निकाले थे, 3/5। तो हमारा आंसर यही था, लेकिन थोड़ा सा याद रखना, हम वहाँ पे लिखना भूल गए थे। हम लोग का आंसर 3/5 दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पॉइंट में, तो यहाँ से आप लोग क्या करेगा डिवाइड करेगा, 3 में भागा देना है 5 से, तो 3 में भागा 5 से देने आता है आपको, क्या करेंगे सबसे पहले 0 पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, कितने बार में 6 बार में, तो 0.6 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ना, उसका आंसर हो जाएगा 0.6 होगा। ठीक है, ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन किताब में आंसर पॉइंट में मतलब दिया हुआ है, उसको मिलाना है, तो क्या करेंगे डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 15 में tan b बराबर √3, तब sin b और cos b का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखिए ध्यान से। लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan b बराबर √3, tan b बराबर √3। क्या हम √3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, √3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट या कोई वेरिएबल, चाहे दुनिया का कोनो भी चीज़ लिखा हुआ रहे, कोनो भी वस्तु चाहे व्यक्ति रहे, सभी के नीचे में बेस में हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है। जिस तरह से कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट के ऊपर घात जिसको बोलते हैं हम लोग पावर बोलते हैं, 1 छिपा हुआ रहता है, उसी तरह से इसके बेस में 1 छिपा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह से √3 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। बताइए tan b, tan का फॉर्मूला बोलिए, एंगल से मतलब नहीं है, सीधा tan b, tan का फॉर्मूला बोलिए p/b, √3 और बटा में क्या लिखेंगे 1, इतना तो दिक्कत नहीं ना। p का गुना करिए 1 से, लिखेंगे p × 1, b का गुना करिए √3 से, लिखेंगे b × √3, √3 गुना तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 1 गुना तो इधर भाग हो जाएगा, लिखेंगे √3 गुना तो इधर भाग हो गया, b लिखे बाद 1 गुना इधर हो जाएगा भाग, इतना और क्या कहते हैं हम लोग k मानते हैं ना, तो लिखेंगे k माना। अब p/√3 बराबर k लिखेंगे अलग, p/√3 k कर देंगे अलग, उसके बाद b/1 के लिए k करेंगे अलग। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, p × 1 हो जाएगा p, √3 × k हो जाएगा √3k, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, b × 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा v हो जाएगा, क्या हो जाएगा v, k × 1 हो जाएगा k। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। v का मान कितना लाया k, v का मान कितना आया 1 × k, k लिखिए चाहे 1k लिखिए, बात तो वही है ना, इसलिए k लिख देते हैं। अब किसका मान निकालना है हमको, h का मान निकालना है, तो h बराबर क्या लिखेंगे p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, h बराबर p का मान मिले, p का मान किसका है, वहाँ देखिए ना p का मान कितना दिया हुआ √3k, तो यहाँ देखिए लिखते हैं √3k, डायरेक्ट करेंगे तो फिर बना जाएगा, तो √3k का स्क्वायर प्लस b का मान कितना k, तो यहाँ पे करेंगे k का स्क्वायर, h बराबर, अब देखिए √3k, तो हम लोग जानते हैं कि रूट, यहाँ पे देखिए बताते हैं, √x का अगर स्क्वायर रहे तो क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है, क्योंकि रूट का माने होता है 1/2 और उसके पावर है 2, तो गुना में देखिए x का मान कितना हो जाएगा, रूट का मान कितना होता है x/2 होता है ना, इस पर पावर कितना है 2 है, कितना पावर है 2, तो हम लोग जानते हैं कि पावर पर पावर रहता है तो क्या होता है पावर गुना हो जाता है, इसको गुना करेंगे तो 1/2 × 2, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा x। तो हम लोग यहाँ से क्या समझे कि स्क्वायर से रूट ना कट जाता है, सिंपल सा बात, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या होगा 3, तो k के लिए स्क्वायर भी देना है, k के लिए भी स्क्वायर देना है। ठीक है, प्लस है तो प्लस k स्क्वायर बराबर, देखिए 3 के स्क्वायर ये प्लस k स्क्वायर, इसका मतलब क्या समझे, यहाँ k स्क्वायर 3 गो है और k स्क्वायर यहाँ पर 1 गो है,
तो 3 और 1 4, क्या हो जाएगा 4k², 4k²। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, h बराबर 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, k² का k, तो हमारा h का मान आ गया 2k। अब जिसका भी मान पूछे हम सभी का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहला मान पूछा जा रहा है हम लोग से साइन b, तो लिखेंगे साइन b, साइन का फॉर्मूला बोलिए p/h। p का मान कितना, p का मान कितना लिखा जा रहा है √3k, तो हम लोग लिखेंगे √3k। h का मान कितना निकाले हैं 2k, तो लिखेंगे 2k, k से k कट गया, कितना आया √3/2 हो गया साइन b का मान। अब देखिए 2 सेकेंड में देखिए cos b, cos b का मान क्या जानते हैं, cos का फॉर्मूला बोलिए b/h। b का मान कितना k मतलब 1k, सिर्फ लिख देते हैं k, 1 लिख दीजिए आपका मान है। तो h का मान कितना 2k, तो लिखेंगे 2k, k से k कट गया, क्या आया आंसर ऊपर 1 नीचे 2। तो ये हो गया हमारा साइन b और cos b का मान। ठीक है, कोई दिक्कत है, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अच्छा ना लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डिसलाइक करने से पहले आप कारण जरूर बताइएगा, क्योंकि डिसलाइक करने से थोड़ा ना देंगे, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। जहाँ भी समझ नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।